नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको हरे कृष्ण तैलंग द्वारा लिखित कहानी बात का बतंगड़ सुना रही हूँ। इस कहानी में लेखक ने आपसी बातचीत के महत्व को दर्शाया है और यह बताया है कि आपसी बातचीत करना भी मनोरंजन का एक अच्छा साधन हो सकता है। यह कहानी आज के दौर में इसलिए अत्यधिक सार्थक है क्योंकि हम सभी अपनी आपसी बातचीत को भूलते जा रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से ही बातचीत करना चाहते हैं। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। एक मोहल्ले में कल्लू उस्ताद रहते थे। उनकी विशेषता यह थी कि वे एक आँख से सारी दुनिया को देखते थे, एक पाँव से शहर भर की सड़कें नापते थे। यद्यपि बचपन में कल्लू की हालत ऐसी नहीं थी, लेकिन बड़े होकर ये फौज में भर्ती हो गए थे। जब उन्हें एक मुहिम पर जाना पड़ा तो वही युद्ध देवता ने उनसे एक आँख और एक पैर की भेंट ले ली। कल्लू की यह आदत थी कि जो आदमी मिल जाता उससे दुआ सलाम के बाद वे अपनी बहादुरी का बखान करने लगते थे। वह कितनी ही जल्दी में क्यों ना हो, वे उसे तब तक न छोड़ते जब तक वह उनकी 2-4 घटनाओं का जिक्र न सुन लेता। एक दिन पप्पू, चीकू, बीनू और मीनू बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। पिछले दिन पप्पू के घर सांप का बच्चा निकला था। उसको किसने सबसे पहले देखा, वह कैसा था और फिर वह कैसे मारा गया, ये बातें पप्पू कह रहा था। एकाएक कल्लू की आवाज़ सुनाई दी। सबने उठकर देखा तो कल्लू अपनी बैसाखी पर उचकते हुए आते दिखाई दिए। उनके पीछे 4-6 लड़कों की टोली चिल्लाती आ रही थी। देखते ही ये लोग भी कल्लू के पास जा पहुँचे और उन्हें अपने बरामदे में ले आए। पप्पू ने सबसे शांत रहने को कहकर कल्लू से पूछा, चाचा, कभी तुमने सांप को भी मारा है? कल्लू खुश होकर बोला, अरे कल्लू ने क्या नहीं किया। जंग के मैदान में जब बड़े बड़ों को धूल चटाई है तो सांप की क्या बिसात। पप्पू ने पूछा, सांप से कभी तुम्हारा पाला पड़ा हो तो सुनाओ। लड़ाई की बहादुरी का बखान तो तुम कई बार कर चुके हो। कल्लू ने पप्पू की ओर गर्दन घुमाकर देखा और कहा, अच्छा तो तुम लोग सुनना ही चाहते हो, तब सब घेरा बनाकर बैठ जाओ। बच्चे कल्लू के सामने बैठ गए। सब ने उनकी ओर कान लगा लिए। कल्लू ने कहना शुरू किया, बात बहुत पुरानी है। मैं 9-10 वर्ष का था। तभी एक भयंकर काले सांप से साबिका पड़ा था मेरा। पप्पू और चीकू साफ सुनने के लिए जरा और नजदीक आ गए। पप्पू ने पूछा, चाचा, क्या काला भुजंग था वह? हाँ हाँ, बिल्कुल काला और इतना लंबा जितने कि ये मेरे दोनों हाथ। कल्लू ने अपने दोनों हाथ फैलाकर दिखा दिए। अब बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई। बीनू ने कहा, भाई कोई बीच में टोकना मत। हाँ तो कल्लू चाचा, फिर क्या हुआ? कल्लू बोला, बात यह हुई कि मेरी माँ बहुत दिनों से मेरे पिता से मेरे ननसाल जाने को कहती रहती थी, लेकिन मेरे पिता
ऐसे दफ्तर में बाबू थे जहाँ काम बहुत रहता था, इसीलिए उन्हें छुट्टी न मिल पाती थी कि वह माँ को लेकर उनके मायके जाएं। चीकू बोल पड़ा, कल्लू चाचा, सांप और तुम्हारे नाना का क्या संबंध? सांप की बात सुनाओ ना। कल्लू अपनी आंख मटका कर बोला, यही तो तुम्हारी खराब आदत है, बीच में टोकते हो। घटना की बात तो यहीं से शुरू होती है, भला उसका छोर कैसे छोड़ दूं? हाँ, आखिर किसी तरह मेरे पिता को हफ्ते भर की छुट्टी मिली। हम लोगों ने जाने की तैयारी की। माँ बड़ी खुश हुई, मैं भी कम खुश न था। मेरे लिए नए जूते और नए कपड़े लिए गए। माँ ने कई धोतियाँ खरीदी। जिस दिन जाना था उस दिन स्टेशन जाने के लिए पिताजी ने मुझसे तांगा लाने को कहा। मैं एक तांगा लाया। तांगे का घोड़ा जैसा मरियल था, उससे कहीं ज्यादा वह अड़ियल निकला। रास्ते में कई बार उसने सत्याग्रह किया। एक बार तो वह सड़क पर दंडवत करने को लेट गया। हम लोग जब तांगे से उतरे तब कहीं वह उठा। जैसे तैसे स्टेशन पहुंच पाए। गाड़ी आने में 5-7 मिनट ही बाकी थे। प्लेटफॉर्म पर बड़ी भीड़ थी। गया का मेला चल रहा था, इसीलिए पप्पू ने सोचा अब कहीं कल्लू के साथ गया न चलना पड़े, इसलिए वह बोल पड़ा, चाचा तुम कहाँ के सुना रहे हो? सांप कहाँ मिला, सुनाओ ना। कल्लू ने कहा, मेरे पिता टिकट लेकर आए ही थे कि गाड़ी धड़धड़ाती हुई आ पहुंची। चारों ओर चीख पुकार मच गई। जो डिब्बा हमारे सामने आ गया, उसी में जैसे तैसे सामान ठूसा और फिर खुद अंदर घुस गए। डिब्बे के अंदर तो तिल रखने की भी जगह न थी। हम लोगों ने जैसे तैसे अपनी पेटियां और बिस्तर जमा कर बैठने लायक जगह कर ली। थोड़ी देर में गाड़ी प्लेटफॉर्म से सरकी। अच्छा, तो जैसे तैसे नंसाल पहुंचे। हमें देखकर नाना नानी बड़े खुश हुए। उन्होंने तरह तरह के पकवान हमारे लिए बनवाए। मोहल्ले भर की स्त्रियां मेरी माँ से मिलने आया करती थी। वे मुझसे खूब लाड करती। खूब खिलौने और कपड़े मेरे पास इकट्ठे हो गए। नानी के कहने से जलेबी वाला ताजी जलेबियों का एक दोना सवेरे मुझे दे जाया करता था। नानी के घर के पिछवाड़े अमरूद के कई पेड़ थे। मैं रोज अमरूद तोड़ तोड़ कर खाता। अब पिता की छुट्टियां समाप्त हुई और एक दिन मुझे घर वापस चल देना पड़ा। कल्लू ने खास कर कहा, जैसे ही हमारा तांगा घर के सामने आकर रुका, उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी छन्नू दादा घर से निकले। उन्होंने पूछा, कल्लू के बाप वापस आ गए? मेरे पिता ने छन्नू दादा से कहा, हाँ दादा आ गए, सब खैरियत है ना? उन्होंने कहा, भैया और सब तो ठीक है, लेकिन आज सवेरे तुम्हारे घर की मोरी से एक सांप अंदर घुसते दिखा था। सांप अंदर घुसा है? यह सुनकर सब चौकन्ने हो गए। कल्लू कहे जा रहे थे। जैसे ही सांप का नाम सुना, पिताजी डरकर बोले, तो छन्नू दादा सांप को घर में घुसते देखा है ना? छन्नू दादा ने उत्तर दिया, भैया मैं सवेरे घर से जा रहा था कि तुम्हारी मोरी की ओर नजर गई, देखा कोई काली चीज लहराती हुई अंदर घुस रही है। उस सांप के लगभग 1 हाथ लंबी पूंछ थी। तुम 2-4 जनों को बुलाकर घर अच्छी तरह देख लो। पिताजी ने मुझसे कहा, कल्लू तुम जाकर लोगों को बुला लाओ, तब तक मैं ताला खोलता हूँ। मैं भागा भागा 2-4 आदमियों को बुला लाया। सबके हाथों में लाठियाँ थी। मैंने भी एक लाठी ले ली। सामने का
कमरा खोला गया, सांप कहीं नजर नहीं आया। पिता ने राय दी कि मोरी के ही पास क्यों ना देखा जाए। सब लोग सावधानी से मोरी की ओर बढ़े। मोरी के पास जाकर सभी चौंक पड़े। बगल में ही 4-5 हाथ लंबा काला सांप पड़ा हुआ था, लेकिन वह हिला डुला नहीं। मैंने हिम्मत बांधकर उस पर लाठी का वार कर दिया, इतने पर भी वह हिला डुला नहीं। अब हम सबको असलियत मालूम हुई। वह सांप नहीं बल्कि कीचड़ में लिपटा हुआ मोटी रस्सी का काला टुकड़ा था। शायद कोई बिल्ली उसे मोरी के रास्ते खींच लाई होगी। उसी का लहराता छोर मोरी के अंदर घुसता देखकर छन्नू दादा को सांप का धोखा हो गया होगा। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।